क्योंकि भागवत जी में लिखा है कि गुरु, माता पिता ये सब एक निमित्त मात्र होते हैं। जीव जब प्रकट होता है तो वो अपना कर्म लेकर के प्रकट होता है। जैसे कोई लकड़ी होती है तो लकड़ी अग्नि में होती है, उसे केवल जरा सी अग्नि दिखाने की जरूरत होती है, फिर वो खुद स्वयं जलती है। तो ऐसे ही इनको माता पिता गुरु और हम सब जैसे लोग तो निमित्त मात्र हैं, इनके अंदर खुद ये लगन थी। और देखो, अगर ऐसा ही होता तो उग्रसेन जी कंस को धर्मात्मा बनाना चाहते थे, लेकिन बना पाए क्या? खूब कोशिश की, लेकिन कंस को दुरात्मा ही बना। ऐसे ही प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु दैत्य बनाना चाहते थे। उन्होंने उनके गुरु संडावर्त जी से कहा भी था कि इस बच्चे को दैत्य शिक्षा सिखाओ, इसको दैत्य बनाओ। तो कितने प्रयास किए, लेकिन उसको दैत्य बना नहीं पाए। क्योंकि जब जीव प्रकट होता है तो वो अपना कर्म लेकर के ही प्रकट होता है। तो हम आप सब लोग गुरुदेव, भगवान, माता पिता का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन इनके अंदर खुद ये लगन थी। और आज भागवत जी का प्रथम दिन है। आज भागवत महात्म का वर्णन आता है भागवत जी में। भागवत जी का जो महात्म्य है वो 6 अध्यायों में है, जो कि भागवत का विषय नहीं है। वो पद्म पुराण से 6 अध्याय लेकर के भागवत जी में जोड़ दिए। पद्म पुराणे उत्तरखंडे, क्योंकि प्रश्न हुआ कि जब भागवत में ही इतनी महिमा है तो पद्म पुराण से उसका महत्व लेने की जरूरत क्या पड़ी? तो फिर वहां सूत जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति गुणानिवादी है, उसके अंदर गुणों का भंडार है, यदि वो व्यक्ति अपने गुणों की प्रशंसा स्वयं करने लग जाए, जा करके लोगों से बोले कि भाई मेरे अंदर ये है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, तो उसके जाने के बाद में सब लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। क्योंकि खुद प्रशंसा करने वाले को हमारे महात्मा लोग, हमारे संत लोग उसको महामूर्ख बोलते हैं। जो व्यक्ति खुद प्रशंसा अपनी करे, वो संतों ने आदेश दिया है, वो महामूर्ख है। क्योंकि संतों की वाणी कभी झूठी हो नहीं सकती। संतों की वाणी को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। भगवान को अगर संत किसी को आशीर्वाद कर दे तो भगवान को अपनी लिखी में परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन संत के वचन को कभी भगवान झूठा नहीं होने देते। भगवान कहते हैं कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। तो संतों की बात जो नहीं मानेगा वो तो फिर उसका कुछ होना ही नहीं है। जैसे अभी महात्मा में कथा आएगी, आत्मदेव पंडित जी की धुंधकारी प्रसंग आएगा। तो आत्मदेव पंडित जी कितने बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े वेदों के ज्ञाता, लिखा है द्वितीय एवं भास्करम, मतलब दूसरे सूर्य। तो वो जब पुत्र नहीं था तो वन में चले गए, तो वहां एक महात्मा जी सच्चे संत मिल गए। तो संत ने उनका माथा पढ़ लिया, उन्होंने पुत्र की कामना की थी। तो महात्मा जी ने कहा हमने तुम्हारा माथा पढ़ लिया है कि आपको 7 जन्मों तक कोई पुत्र योग नहीं है, 7 जन्मादि तब पुत्र नहीं वचन। लेकिन इतने ज्ञानी होने के बाद भी आत्मदेव जी उस बात पर अड़े रहे और वो माने नहीं। तो आप लोग कथा सब जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ था, धुंधकारी जैसा बेटा प्रकट हो गया। ऐसे ही रामायण जी में एक प्रसंग आता है कि जो रावण था वो विद्वान तो बहुत था ही, सभी जानते हैं। तो जब वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अग्निकुंड में अपने सिर काट करके चढ़ा रहे थे, तो जब एक सिर काट करके चढ़ाया तो रावण इतना बड़ा विद्वान था कि वो ब्रह्मा की लिखी पढ़ लेता था। तो जैसे ही एक सिर उनका अग्निकुंड में गिरा तो रावण ने अपने दूसरे सरों से जो उसकी विधि जो माथे पर लिखी थी वो पढ़ ली। वहां लिखा है जरत विलोक के जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। अपने माथे पर उन्होंने सब पढ़ लिया और उसमें लिखा था कि नरक के कर आपन वध बाँची, कि किसी मनुष्य के हाथ से मेरा वध होगा। और ये पढ़ करके भी रावण हंसने लगा। रावण बोला ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो मुझे मार सके। मुझे लगता है
कि ब्रह्मा जी की बुद्धि जो क्या है सट हो गई है, ब्रह्मा जी 60 बार कर चुके हैं क्या। तो सब जानते हुए भी और इतने विद्वान होने के बाद भी रावण ने भी नहीं माना। तो जो संतों का वचन नहीं मानेगा उसका तो कुछ भी होना जाना नहीं है। अब देखो आज जो आयोजन हो रहा है ये बिना अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के संभव नहीं हो सकता। जब पूर्वज हमारे आशीर्वाद करते हैं, हमारे पितृ लोग, तभी ये ऐसे आयोजन संभव हो पाते हैं। क्योंकि पितर लोग जब वहां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं तभी ऐसे आयोजन संभव हो पाते हैं। आपने एक प्रसंग आता है कि जब नारद जी युधिष्ठिर जी के पास एक बार आए तो युधिष्ठिर जी से नारद जी ने आकर के कहा कि हम एक संदेश लेकर के आए हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि बताइए महाराज। पहले तो प्रणाम किया उनको, क्योंकि जो पितर लोग होते हैं उनके पुत्रों का भी यह कर्तव्य है कि वो उनके लिए यज्ञ वगैरह उनको कराने चाहिए। क्योंकि जो पितृलोक में वो रहते हैं तो वहां पर उनको पदोन्नति नहीं मिलती। तो नारद जी ने आकर के और युधिष्ठिर जी से कहा कि वो स्वर्ग से आ रहे हैं सीधे, और आपके पिताजी पांडु महाराज उन्होंने ये संदेश भेजा है कि मैं वैसे तो यहाँ बढ़िया रह रहा हूँ लेकिन मेरी यहाँ पदोन्नति नहीं हो रही है। जो मुझे पद मिलना चाहिए स्वर्ग में वो नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने कहा यहाँ स्वर्ग में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो एक काम करो, इस पे अगर मेरे पुत्र यदि वहां पृथ्वी लोक पर कोई यज्ञ का आयोजन करें तो मेरा यहाँ पदोन्नति मिलना बिल्कुल सुनिश्चित है। तो हम वही संदेश लेकर के आए कि आप अपने पिता पांडु महाराज के लिए एक कोई यज्ञ करिए। तब पांडवों ने बहुत नारद जी की बात मान करके और बड़ा सुंदर राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया था। और वहां से फिर पांडु महाराज ने बहुत आशीर्वाद उनको दिया। तो आप जानते हैं कि पांडव कौरवों को हरा करके और इस पृथ्वी के सम्राट बने। तो ये पितरों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता। और जहाँ भागवत कथा होती है, भागवत जी में लिखा है वहां पितृ लोग आकर के मधु और घृत का पान करते हैं। कथा में जब तक भागवत होगी, जब तक यहाँ पूर्वज लोग रहेंगे, यहाँ से वो जाते नहीं है और यहाँ पर वो घी और मधु का पान करते हैं, ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है। तो ये प्रसंग नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे थे। तो नारद जी ने पूछा कि ये बताओ कि ये पितृ लोग जो भागवत होती है वहां पर आते हैं और मधु घृत का पान करते हैं, ये कथा आपको किसने बताई। तो तब ब्रह्मा जी बोले कि मेरे को ये प्रसंग भगवान नारायण ने बताया। भगवान नारायण ने कहा है कि जहां भी भागवत का आयोजन होगा वहां उनके पितर लोग आएंगे और वहां जब तक भागवत होगी तब तक वही निवास करेंगे। और भगवान ने कहा जहाँ भागवत होती है वहां मैं भी जरूर रहता हूँ, और जो भक्त लोग भागवत सुनने के लिए आते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। भगवान नारायण ने बताया, भगवान ने कहा गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुत वत्सलम। जैसे किसी गाय ने कोई बछड़ा दिया हो और गाय के सामने उस बछड़े को कोई उठा के लेके चले, तो बताओ गौ माता वहीं बैठेगी कि पीछे पीछे जाएगी। उसके बच्चे को यदि कोई लेके चलेगा तो गौ माता उसके पीछे पीछे दौड़ेगी। ऐसे ही भगवान नारायण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भागवत सुनने के लिए जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे बिल्कुल ऐसे ही जाता हूँ जैसे एक गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। तो ये जो भागवत की कथा है ये बड़ी दिव्य कथा है। भागवत की कथा कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा नव नवीन रहती है भागवत की कथा। आप जब भी सुनेंगे तो आपको हर बार उसमें नया ही मिलेगा, प्रसंग वही है, लेकिन आप जब भी सुनोगे तो हर बार भागवत आपको नई मिलेगी, पुरानी नहीं होती। 5 चीजें ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। भागवत में लिखा है आदितस्य उदयस्ता तामूलम भारती कथा।
इष्टम मित्रम प्रिय भार्या नूतनानी दिने दिने। आज तस्य उदयस्तात् मतलब सूर्य का निकलना। सूर्य जब रोज निकलता है तो हर रोज लोग कहते हैं अरे सूर्य निकल आया है, मतलब सूर्य कभी पुराना होता ही नहीं। ऐसे ही तांबूलम, जो लोग पान गुटखा खाते हैं, अगर उनको एक दो दिन पान गुटखा नहीं मिले तो उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर जब भी वो गुटखा खाएं या पान खाएं तो उनको वो हर रोज नया लगता है। पान गुटखा कभी पुराना लगता ही नहीं। ऐसे ही भागवत की कथा, भागवत की कथा कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये भगवान की स्वयं भगवान की ही वाणी भागवत है, या तो भगवत है इदम भागवतम। तो और इष्टम मित्रम मतलब हमारे कोई परम मित्र हो, जो बढ़िया मित्र हो, वो कभी पुराने नहीं हो सकते। और प्रिया भार्या, प्रेयसी या अर्धांगिनी पत्नी भी कभी पुरानी नहीं होती। तो ऐसे ही ये भागवत जी कभी पुरानी नहीं होती, और जो भागवत श्रवण करते हैं उनको इसका अपार फल प्राप्त होता है। आप तीर्थ में जाओ कहीं भी, भागवत में वर्णन महात्म्य आता है कि गंगा स्नान करने से, काशी में वास करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल प्राप्त होता है वह अनायासेन सप्ताहम श्रवणे लवेन। वो 7 दिन यदि कोई नियम से भागवत सुन ले तो उसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन सुने नियम से। तो ये भागवत की ऐसी दिव्य कथा है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे।